नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। आप अल्ट्रासाउंड करवाने गए, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आप रिपोर्ट में देखते हो, डॉक्टर कहता है आपका तो लीवर फैटी है और आपको टेंशन हो जाती है, मेरे लीवर कैसे फैटी हो गया और फैटी लीवर में ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात जो जानने वाली है कि फैटी लीवर एक कॉमन दिक्कत है। अगर 10 लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आज की डेट में 3 से 4 लोगों के अंदर आपको फैटी लीवर देखने को मिलेगा। उनका लीवर इनलार्ज देखने को मिलेगा, यानी उसका साइज बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि फैटी लीवर कैसे हो रहा है, लीवर में फैट कैसे पहुंच रहा है। तो लीवर में फैट पहुंचने के दो बड़े कारण होते हैं। पहला तो अल्कोहल, जैसे हम सब जानते हैं कि अल्कोहल पीने से हमारा लीवर खराब होता है। अल्कोहल पीने से हमारा जो लीवर है वो फैटी होना शुरू हो जाता है। तो आज हम अल्कोहल के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है कि अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है, फैटी लीवर होता है, लीवर सिरोसिस होता है, लीवर पूरा सड़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग अल्कोहल नहीं लेते, जो फीमेल्स नहीं लेती, जो मेल्स नहीं लेते अल्कोहल, उनको कैसे फैटी लीवर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो सबसे बड़ा कारण फैटी लीवर का क्या हमें देखने को मिलता है, वो है गलत लाइफस्टाइल। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, खाने में फ़ैट ज़्यादा खाते हैं, तो अमीस होने की संभावना है। बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेशन है, अपने जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनकी बढ़ने की संभावना है। और जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, डायबिटीज़ ज़्यादा है, उसकी वजह से हमें लीवर के अंदर फ़ैट की डिपॉजिशन देखने को मिलती है। और जैसे जैसे फैट की डिपॉजिशन होती है, लीवर का साइज इनलार्ज होना शुरू हो जाता है और इसी को ही हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम अपने खाने पीने में तली हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, पकौड़ियाँ पसंद करते हैं, हम भटूरे पसंद करते हैं, हम पूड़ियाँ पसंद करते हैं, हलवा पसंद करते हैं, तो फैट ज़्यादा जा रहा है, मीठा ज़्यादा जा रहा है। तो ज़्यादा फैट खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से ना सिर्फ डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आती है, बट फैटी लीवर की भी दिक्कत आती है। और इसके पीछे एक और सबसे बड़ा कारण होता है, वो है जेनेटिक। यानी अगर मेरी मदर फादर में से किसी को भी फैटी लीवर की दिक्कत है, तो मेरे फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब फैटी लीवर की सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई सिम्टम नहीं देता, कोई परेशानी पैदा नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। मगर अगर आपको गैस की दिक्कत बन रही है, जल सीने में जलन है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत देखने को मिल रही है, पेट की दोनों तरफ आपको दर्द देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका लीवर इतना वीक हो चुका है, इतना फैटी हो चुका है कि अब आपको वो सिम्टम दे रहा है। क्योंकि लीवर जब खराब होता है तो नॉर्मल गैस, एसिडिटी, जलन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, यही सारे सिम्टम आते हैं। इससे ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं आते, जिनको हम बहुत आराम से इग्नोर कर देते हैं। वीकनेस बनी रहती है, थकावट बनी रहती है। तो ये जो सिम्टम है, जो मामूली मामूली से हम मान के चलते हैं, जिसके लिए हम ताकत की गोलियां खा लेते हैं, इनको हल्के में किसी भी कीमत में नहीं लेना चाहिए अगर आपको पता है कि आपको फैटी लीवर भी है। क्योंकि ये जो थकावट आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा। खाना जो आप खा रहे हो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, आपकी बॉडी को ताकत नहीं दे पा रहा, इसी वजह से आप थकावट महसूस कर रहे हो। अब इस थकावट को आप एक गोली खाकर भी सॉल्व कर सकते हो ताकत की, या आप काम कर सकते हो अपने लीवर पे कि लीवर खाने को सही से डाइजेस्ट करे और मेरी बॉडी में जो एनर्जी है वो अच्छी है, मेरे को जो थकावट है वो खत्म हो जाए। तो ये हमारे हाथ पर होता है, हम इसको किस तरह से देख के चलते हैं, किस तरह से इस पर काम करते हैं। तो अगर आपका फैटी लीवर है और आपको जो सिम्टम मैंने बताए वो आपकी बॉडी में है, तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि आपके लीवर को आपके ध्यान की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है, अब हम लीवर के लिए क्या करें, हम लीवर के लिए क्या कर सकते हैं। हम लीवर के लिए लीवर की तरह सोच सकते हैं। अब लीवर के सेल्स के अंदर जब फैट डिपॉजिशन हो रहा होता है, तो उस फैट को निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या कि कोई भी चीज़ जो फैट बॉडी में जनरेट ज़्यादा करती है उसको निकालना। तो क्या हमने खाना पीना गलत खाया था, हलवा पूड़ी भटूरे वटूरे खा रहे थे, सबसे पहले उसको बंद करना होता है कि हम किसी भी टाइप का डीप फ्राइड खाना नहीं खाएंगे। खाने के अंदर हम फाइबर ज़्यादा लेंगे, जैसे हम सैलेड ज़्यादा लेंगे, हम फ्रूट ज़्यादा लेंगे अगर हम डायबिटिक नहीं हैं तो। और इसके बाद हम खाने के अंदर नॉन वेज को छोड़ के वेजिटेरियन खाने पर ज़्यादा जोर देंगे। नॉन वेज खाएंगे, कभी कभार खाएंगे, एग्स खा लिए, चिकन खा लिया, थोड़ा सा फिश खा ली, बट मटन है, बीफ है, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनको बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने के मेरे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और लीवर मेरा कमज़ोर है, मैं नहीं चाहता उस पर किसी टाइप का लोड आए। तो सबसे पहला काम खाने पीने में बदलाव, खाना पीना हल्का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए कि मेरे लीवर को किसी भी टाइप की दिक्कत महसूस ना हो काम करने में। क्योंकि जितना कम काम दोगे वो उतने आराम तरीके से गलेगा, जितना ज़्यादा भारी काम दोगे वो वीक है, कमज़ोर है, ये ना हो कहीं वो पूरे तरह से काम करना ही छोड़ दे। तो इसका ध्यान रखते हुए खाने पीने में बदलाव। दूसरी चीज़ जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ
कि लीवर और एक्सरसाइज का सीधा सीधा कनेक्शन होता है। अगर आप दिन में थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी आप डेली एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, तो आपका लीवर टोन अप रहता है। और इसके लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ पहलवान का, कि लीवर की दिक्कत किसी पहलवान में आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो पूरा दिन अपनी बॉडी को वर्कआउट करते रहते हैं। और जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारा लीवर इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि अगर हम पत्थर भी खाएंगे ना, तो शायद वो भी डाइजेस्ट हो जाए, है ना। कहते हैं ना कि ये जो पत्थर भी खा लेते हैं इसको डाइजेस्ट होता है, हम तो जरा सा वो खाते हैं और हम हमसे डाइजेस्ट नहीं होता। ये फ़र्क होता है। जो लोग वर्कआउट अच्छा करते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा काम करता है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देनी है कि फालतू की दवाइयाँ हमने नहीं खानी। हम बहुत सारी मेडिसिन देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा ठीक है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले लो। कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि हमने गलत खाया पिया, उसे कंट्रोल में करो। कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, उसे बर्न कर दो। हम उस बारे में सोचते नहीं है, ना उस पर हम काम करते हैं। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हम अननेसेसरी मेडिसिन खा रहे हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें उसे नहीं खाना पड़े। वो इमरजेंसी बेसिस के लिए रखो, बुढ़ापे के लिए रखो, क्योंकि बुढ़ापे में गाड़ी इतनी पुरानी हो जाएगी, हमारी बॉडी इतनी पुरानी हो जाएगी कि वो खटपट करेगी, तब हम उसको देंगे। बट अर्ली एज में 40, 50, 60 तक आपको दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए, मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, और खासकर एलोपैथिक मेडिसिन को। और अगर आपको लीवर की कोई दिक्कत है तो उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा होता है? हर्बल, प्लांट बेस्ड। आपने ज़रा सा थोड़ा सा, अगर आप हल्दी खाते हो, हल्दी क्या काम करती है? लीवर पे काम करती है ना, हमें सबको पता है। मम्मी सिखाती आई हैं बट हमने कभी सीखा नहीं, है ना। तो हम इन चीज़ों का, हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। मगर जैसे हम हल्दी हो गई, गिलोय हो गई, इनका यूज़ हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं अपने लीवर को टर्न अप करने के लिए। पुनर्वा का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें हर्बल सप्लीमेंट्स पे, हर्बल जो मेडिसिन होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए अपने फैटी लीवर को ख़त्म करने के लिए, लीवर सिरोसिस को ख़त्म करने के लिए। अगर कोई भी लीवर की दिक्कत है, गैस, एसिडिटी, जलन, प्लीज़ गैस की गोलियां मत खाओ, क्योंकि गैस की गोलियां खाओगे उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट एक बार आप देख लो। जिस दिन आपने वो साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए, आप ज़िंदगी में दोबारा नहीं खा पाओगे। और आपने सिर्फ गैस को दबाया था, वो H1 ब्लॉकर्स होते हैं, गैस को बस दबा देते हैं, बनना नहीं रोक पाते हैं। आपको बस फील होना बंद हो जाता है। जैसे मुझे चोट लगी, मैं दर्द की गोली खाऊंगा तो दर्द बंद हो जाएगा, बट चोट तो वहीं रहेगी ना। बिल्कुल सेम आपकी गैस की गोली के साथ होता है। जब आप गैस आपको बन रही है, आप गैस की गोली खाओगे, तो प्रॉब्लम तो वही है, महसूस होना ही तो बंद हुआ। तो हमें ये सब नहीं करना, हमें अपने लीवर पे काम करना है कि हमें जो छोटी मोटी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ये कोई भी दिक्कत हमें इस तरह की देखने को मिल रही है, वीकनेस देखने को मिल रही है, वो हम लीवर पे काम करते हुए सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि फैटी लीवर है उसे हल्के में नहीं लेना। अगर आपकी बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं जो आपको जीआईडी ट्रैक से आते हैं, गैस, एसिडिटी, इनको हल्के में ना लेते हुए इन पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको नेचुरल तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लीवर रीजनरेट कर जाता है, लीवर अपने आप में बैलेंस बना लेता है। उसको बस थोड़े से प्यार की, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो आपको पूरी की पूरी मदद करेंगे श्रेयास के डॉक्टर, साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स। आपने बस कॉल करना है, रिपोर्ट सेंड करनी है, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा, और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं LFT के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरह चलने की आज्ञा, नमस्कार।